नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश ने हाल के कुछ वर्षों में कई आंदोलन देखे। सबसे पहले जन लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को मिले समर्थन के बलबूते अरविंद केजरीवाल सत्ता की सीढ़ियां चढ़कर अपनी मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन दिल्ली में जन लोकपाल नहीं बनाया। देश ने दिल्ली में हरियाणा के कुछ पहलवानों का आंदोलन भी देखा। यह पहलवान राजनीति के अखाड़े में कूदने के लिए उसी खेल को नुकसान पहुंचाते रहे जिसकी बदौलत उन्होंने दौलत और शोहरत कमाई। देश ने किसान आंदोलन भी देखा। किसानों के कल्याण और उनके बेहतर भविष्य के लिए मोदी सरकार जो 3 कानून लेकर आई, उसके बारे में भ्रम फैलाकर देश भर में किसानों का आंदोलन खड़ा कर दिया गया, जिसके चलते सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। खुद को किसान कहने वाले आंदोलनकारियों ने कानून व्यवस्था का भी खूब मजाक बनाया और सरकार को झुकाने का अभियान सफलतापूर्वक चलाकर दिखाया। मगर अब इस किसान आंदोलन का सच एक प्रमुख आंदोलनकारी ने ही देश के सामने रख दिया है। हम आपको बता दें, मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि किसानों ने हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था, लेकिन पार्टी ने सब कुछ वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर छोड़ दिया था। संयुक्त संघर्ष पार्टी के संस्थापक चढ़ूनी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण यही बताया है। चढ़ूनी के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है और बीजेपी ने कांग्रेस से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग भी की है। जाहिर है कांग्रेस चढ़ूनी के बयान से किनारा ही करेगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों के नाम पर खड़ा किया गया आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक था और इसका एकमात्र मकसद मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना था। समय समय पर इस आंदोलन से जुड़े तमाम सच सामने आते ही रहे हैं। टूल किट गैंग के सदस्यों ने भोले भाले किसानों को बरगलाकर अपने राजनीतिक हित तो साध लिए, मगर अन्नदाता का नुकसान करवा दिया। आम किसानों का कैसे अपने राजनीतिक हितों के लिए इन तथाकथित किसान नेताओं ने दुरुपयोग किया, यह हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा था। तीनों कृषि कानून काफी पहले ही यानी साल 2022 के अंत में ही वापस लिए जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के घर के बाहर बड़ी संख्या में किसानों को धरने पर बैठा दिया गया था। पंजाब में चुनाव प्रचार की कवरेज के दौरान जब मैंने संगरूर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला आदि क्षेत्रों में धरने पर बैठे लोगों से पूछा कि आपकी मांगे क्या हैं, तो सबका जवाब यही था कि सारी समस्याओं के हल तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जब मैंने पूछा कि समस्याएं क्या हैं, तो हर जगह से यही जवाब मिला कि स्कूल अच्छे बनने चाहिए, अस्पतालों में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, सड़कें अच्छी बननी चाहिए। स्पष्ट था कि यह धरना प्रदर्शन भी एक टूल किट का हिस्सा था। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होते ही यह प्रदर्शनकारी बीजेपी उम्मीदवारों के घरों के बाहर से हट गए। ऐसा लगा कि उनकी सारी समस्याओं का या तो समाधान हो गया है या टूल किट के तहत दिया गया टास्क पूरा हो गया है। वैसे जहां तक चढ़ूनी की बात है, तो आपको बता दें कि उन्होंने हरियाणा में कुरुक्षेत्र की पेहुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। यहां जनता ने मात्र 1170 वोट देकर उनकी जमानत तक जब्त करा दी। हम आपको यह भी याद दिला दें कि इन तथाकथित किसान नेताओं ने साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी। पंजाब की 31 में से 22 किसान यूनियनों ने संयुक्त समाज मोर्चा नामक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था और किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित किया था, लेकिन एक को छोड़कर इनके बाकी उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। अब हरियाणा में भी इस पार्टी का जो हश्र हुआ है, उससे साफ है कि आम जनता और आम किसानों का समर्थन इन लोगों के पास कभी भी नहीं था। विदेशी इशारे पर और विदेशी पैसे के बलबूते भारत की छवि को खराब करने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का जो षड्यंत्र रचा गया था, उसका सच सामने आ चुका है। बहरहाल चढ़ूनी के बयान पर हमलावर होते हुए बीजेपी ने कहा है कि जिस किसान आंदोलन को सहज और स्वाभाविक बताया गया था, वह दरअसल कांग्रेस की ओर से प्रायोजित और पोषित था। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि चढ़ूनी जी का जो वक्तव्य आया है, उसने एक बार फिर उजागर कर दिया है कि कांग्रेस की जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ है। चढ़ूनी जी का वक्तव्य आया है, इसने फिर कांग्रेस की जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ था वो उजागर कर दिया है। स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के पक्ष में किसान आंदोलन खड़ा करके माहौल बनाया और कांग्रेस उसका लाभ नहीं ले सकी, और वो कई वैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए, जिसको हम यहां पर नहीं रिपीट करना चाहेंगे। मगर एक बात बहुत साफ हो गई, अब कांग्रेस की कलई खुल गई। बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। ये आज के चढ़ूनी जी के इस वक्तव्य से साफ हो गया। वो राहुल गांधी जी के शब्दों में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया।
अब मुझे लगता है कांग्रेस को इसके बाद शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, गंभीरता से सोचिए, ये पूरे मैं देश के करोड़ों लोगों को फूड फॉर थॉट के लिए कहना चाहता हूं, ये जितने आंदोलन खड़े होते हैं जो कहते हैं मैं गैर राजनीतिक आंदोलन हूं, सबका अंतिम लक्ष्य सत्ता होता है। केजरीवाल जी उसका उदाहरण थे, जिन्होंने कहा कि हम गैर राजनीतिक मुद्दे पे आगे बढ़े हैं और मौका पाते ही अपने अगल बगल वालों को किनारे करो, खट से जाके सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाओ। और अगर देखा जाए तो पहलवानों के आंदोलन के साथ भी यही हुआ था, गैर राजनीतिक था, फिर कांग्रेस का समर्थन और फिर सीधे कांग्रेस के रिंग में ही जाकर उतर जाना। और आज चंदूरी जी का जो वक्तव्य है वो भी साफ यही दर्शाता है। तो देश की प्रबुद्ध जनता को आगे से समझना चाहिए कि ये गैर राजनीतिक आवरण के नाम पर जो आंदोलन खड़े किए जाते हैं उनका एकमेव लक्ष्य सत्ता ही होता है, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो। अब कांग्रेस पार्टी को इस पर सफाई देनी चाहिए जो उन्होंने जवाब दिया है। उधर चढ़ूनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कहा है कि कांग्रेस का सच सामने आ गया है। चढ़ूनी साहब को पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक वो गुरसिख हैं, सिख हैं, एक किसान हैं। उन्होंने देर आए दुरुस्त आए सच बोला है और मतलब सब किसान लीडरों का भांडा जो है फोड़ के उन्होंने लोगों के सामने रख दिया। अभी किस फ्रेब से ये कांग्रेस पार्टी, किस पैसे से, किस ताकत के बल से, किस तरीके से ओहदे देने के लिए उनको यूज करती थी और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट यूज करती थी। इससे बड़ा खुलासा मैं समझता हूं आने कुछ सालों में नहीं होगा। जब का किसान लीडरों ने ब्लैकमेलिंग शुरू की है, ये सबसे बड़ी चोट आज बिल्कुल उनका चेहरा नंगा हो गया है। मैं तो चढ़ूनी साहब मान्य खुद नहीं वो कहेंगे, पर चढ़ूनी साहब को बहुत बड़ी सिक्योरिटी देनी चाहिए क्योंकि ये किसान लीडर बहुत बड़े गुंडे हैं। ये कोई भी उनपे हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। पर आज हमारे दिल को बड़ी खुशी है भी हम लोग जो इलेक्शनों में खड़े थे, आज पता लग गया भी कांग्रेस ने किस तरीके से हमारे अगेंस्ट किसानों को यूज किया। आज वो किसान भी घर बैठे पछता रहे होंगे भी हमारे चाहे रवनीत बिट्टू हों, चाहे महारानी प्रनीत कौर जी हों और कैंडिडेट हों, भी जो लोगों के लिए काम करते थे, हमने उनको इन किसान, ये जो भेड़िए किसान लीडरों की अंदर भेड़िए हैं, वो शक्ल इन्होंने पहरावा डाल के डैमेज किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।